SWP क्या है या SWP कैसे करते हैं, इसको शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। मान करके चलिए आपने 5 लाख रुपए, आपके पास 5 लाख रुपए थे, कहीं से आपके पास पैसे आए, आपने 5 लाख को आपने डाल दिया SWP में। अब ये क्या होगा, अब 5 लाख को आपने SWP में डाल दिया और आपने एक मंथली सैलरी यहाँ से निकालनी शुरू कर दी 5,000 रुपये की, यानी कि हर महीने अब आपको इसमें से 5,000 आते रहे। और इसको हम ले रहे हैं कितने टाइम के लिए, 5 साल तक। हम हर महीने 5,000 5,000 करके इसको 5 साल तक ले रहे हैं, यानी कि 5 साल में हमारे पास कितना पैसा आ चुका है, हमने 3 लाख रुपए यहाँ पे क्या कर लिए भाई, यहाँ पे बाहर निकाल लिए, राइट। तो अब यहाँ पे 5 लाख हमने डाला था, 5 साल में हर महीने हमें 5-5 हज़ार करके मिलते रहे। जो भी हमारे बेसिक एक्सपेंसेस थे हमने उसको यहाँ पे निकालना शुरू कर दिया और हमने तकरीबन तकरीबन यहाँ पे पूरे के पूरे 3 लाख यहाँ पे रुपए विड्रॉ कर लिए, जो कि हमारा क्या हो गया था, प्रॉफिट था। अब जो हमने 5 लाख डाला था, अब उसका क्या होगा, तो एक एवरेज यहाँ पे मैंने रिटर्न ली है कि हमने 15% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर के चला है कि हम जिस भी फंड में हमने पैसा लगाया था उसका जो एक एवरेज एनुअल रिटर्न था वो 15% है। जर्नली एवरेज अगर देखोगे किसी बढ़िया फंड का तो आपको 22 से 23% देखने को मिल जाता है, लेकिन हमने बहुत ही इसको कम में लेकर के चला, सिर्फ 15% लेकर के चला। तो भी हमारी जो 5 लाख की वैल्यू थी वो हमें 5 साल बाद कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिलती है कितना, 5,74,025 रुपये। यानी कि 3 लाख तो हमें हर महीने ये 5-5 हज़ार करके मिलता भी रहा और एंड में हमें 5,74,000 ये भी मिल गया। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोल लो या SWP बोल लो, जैसे भी बोल लो, है ना। अब इसमें और SIP में बहुत अंतर है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो SWP को समझते हैं और एक आपको और अच्छी एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आप मंथली अगर मानकर चलो 10,000 आपको पर मंथ यहाँ पे विड्रॉ करना है, एक ऐसी अमाउंट जिससे आप एक अपनी बेसिक नेसेसिटी को अच्छे तरीके से पूरा कर लो और जो आपका पैसा है वो पैसा जैसे यहाँ पे 5 लाख से 5,74,000 हुआ, ये और भी बढ़ जाए, ये भी डबल हो जाए, इससे और भी ज़्यादा बढ़ जाए, उन सब चीज़ों को भी एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं जो यहाँ पे नए लोग हैं कि SWP ये क्या है। देखिए, SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, है ना, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि इससे नाम से क्लियर है कि हमने इसमें क्या करना होता है, विड्रॉ करना होता है ना, हमने पैसे हमें विड्रॉ करने होते हैं। और जो SIP होता है वो क्या होता है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब दोनों का ना एक डिफरेंस समझते हैं, आपको चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब SIP में हम क्या करते हैं कि हर महीने जैसे कि मान लीजिए जिसका बजट है कोई 2,000, कोई 500, कोई 5,000 क्या कर रहा है, हर महीने SIP में डाल रहा है। और ये पैसा आप अपनी सैलरी से जो भी आपकी सेविंग्स है उसमें से डाल करके अपने SIP में डालते हो और ये कंपाउंड हो करके एक बहुत बड़ी रिटर्न आपको जनरेट करके देता है 10 से 20 साल के अंदर। यानी कि हम इसमें हर महीने पैसा डाल रहे हैं और मार्केट ऊपर नीचे जैसे भी है इसको सबने एवरेज करके लेकर के चलेगा, हमारा रिस्क को कम कर देगा और हम थोड़ा थोड़ा पैसा दें तो हमें पता भी नहीं चलेगा और फ्यूचर में हम अपने किसी भी गोल को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पे जब SWP की बारी आती है, SWP में अब क्या है, अब मान कर चलिए आपकी कोई पॉलिसी चल रही थी, उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई, आपको एकदम से 10 लाख रुपए मिल गए, या भाई आप बड़े अमीर हो, आपके पास ऑलरेडी 10 लाख 20 लाख पड़ा हुआ, आपने इन्वेस्ट करना है। अब हम कहाँ करें, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो क्या होता है, हमारा पैसा जो है वो लॉक इन पीरियड में चला जाता है, हमको वेट करना पड़ता है। अगर पहले निकालते हैं तो उसके लिए अलग से पेनल्टी देनी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा अच्छा खासा है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 लाख एग्जांपल ली, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 20 लाख है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल सकते हैं और एक सैलरी उनकी मर्जी से जो भी वो चाहेंगे वो वहाँ पे डिसाइड करेंगे, प्रीफिक्स कर देंगे कि मेरे को 5,000, 10,000, 15,000 जितना पर मंथ चाहिए मेरी बेसिक नीड्स के लिए, तो वो उनको उनके अकाउंट में हर महीने मिलता रहेगा और जो उनका पैसा है वो भी बढ़ता रहेगा। और जब उनका टेन्योर खत्म होगा तो टेन्योर खत्म होने के बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसको आप अलग अलग फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, जैसे जैसे आप क्या करते हो SIP करते हो, सेम आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब सब लोगों का माइंड में ये सवाल आता है कि इसके अगर इतने फायदे देखने को मिल रहे हैं तो इसका नुकसान भी तो होगा। देखिए, इसका एक छोटा सा नुकसान है लेकिन उसको बहुत आसानी से और थोड़ा सी स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो उसको रिकवर कर सकते हो। अब कैसे वो रिकवर होता है, फिर एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। इसका जो नुकसान है, अगर कॉन्स की बात करूं, उसमें इसमें ये है कि मान के चलिए आपने किसी एक फंड में पैसे को डाल दिया, क्योंकि पैसा आप एक बार में डाल रहे हो, है ना। अब एकदम से मार्केट गिरती है, बहुत ही बुरी कंडीशन आ जाती है, या फिर आपने जिस फंड में डाला वो अच्छा फंड नहीं था, आपने अच्छी रिसर्च नहीं करी, आपने गलत फंड में डाल दिया, जिसका रिटर्न तो हमने यहाँ पे 15% एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बट ये रिटर्न इसके नीचे की तरफ ही गिरते जा रही है। तब हो क्या रहा है, क्योंकि SIP में हम क्या करते हैं,
थोड़ी थोड़ी स्मॉल अमाउंट हमारी हर महीने जाती है, बट यहाँ पे क्या है, हमारी बिग अमाउंट पहले जा रही है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा बिग अमाउंट है इस नीचे गिरते हुए परसेंटेज से इम्पैक्ट होगा, और इसमें से हमसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम निकाल रहे हैं, यानी कि फिर भी एक बड़ी से बड़ी अमाउंट जो इसमें बची रहेगी, और जितना ये नीचे जाएगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होते रहेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया निकल सकता है। तो इससे अगर बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे फंड जैसे कि निफ्टी 50 के यहाँ पे फंड्स है ना, उनमें अगर लगाते हो, इंडेक्स फंड्स में लगाते हो, उसमें क्या होता है कि आपको पता है शेयर मार्केट में आज नहीं तो कल, अगर पिछले आप कितने भी सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, जितनी मर्जी यहाँ पे मंदी आई थी, चाहे कोरोना का टाइम है, मार्केट तो रिकवर करती है, बट चांसेस आर देयर कि अगर आप कुछ ऐसे मतलब फंड्स में लगा रहे हो जिसमें ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो एकदम से खत्म हो गए, मर गए, तो दिक्कत है। बट अगर इंडेक्स में लगाते हो तो इंडेक्स ने तो भाई आपको पता ऊपर जाना ही जाना है, तो इंडेक्स फंड्स में अगर करते हो देन आपके लिए अच्छा हो सकता है। या फिर दूसरे फंड से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके फंड्स कैसे मैनेजर कर रहा है, मैनेजर कौन है, क्या उनका हिस्ट्री है, क्या उनका रिकॉर्ड है, उन सब चीज़ों को देख करके बढ़िया फंड में लगाते हो तो एक अच्छा खासा यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जिसमें हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास 10 लाख का फंड है, ठीक। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 लाख का फंड है, और यहाँ पे हम एवरेज रिटर्न ये मान करके चल रहे हैं कि हम 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी एक बढ़िया फंड में लेकर के चल रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पे 10% भी लेकर के चलूंगा। 10% सबसे सेफेस्ट रिटर्न है, क्योंकि अगर आप एफडी भी कर रहे हो तो तकरीबन 10-11 साल में वो भी डबल करती है, यानी कि हम 10% कंपाउंडिंग में वो भी आपको दे देती है, जनरली 7%, 7.5% तक आपको मिल रहा है आज की डेट में, है ना। तो एफडी का भी लेकर के चलेंगे। अभी ये जो एग्जाम्पल है, 10 लाख हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, 20% का हम यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट हम कर रहे हैं 10 लाख, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में ऐड कर दिया, ओके। और यहाँ पे मैं सैलरी ले रहा हूँ कितनी की, मैं एक 15,000 की सैलरी निकाल रहा हूँ कि 15,000 एक ऐसा अमाउंट है जिसमें मेरे को लगता है कि भाई एक घर का जो खर्चा है सफिशिएंट तरीके से चल सकता है, राइट। अब इसको मैंने क्या किया, 20% पे लगा दिया। इसको भी मैंने कितने टाइम के लिया, 5 ईयर्स के लिए ही लगाया है, ओके। अब 5 ईयर्स में मैंने क्या किया, 15,000 का यहाँ पे सैलरी फिक्स कर दिया, हर महीने मेरे को 15,000 आते रहे, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को 15,000 तो हर महीने आ रहा है, यानी कि टोटल मेरे को 5 साल में कितना पैसा यहाँ पे आ गया, 9 लाख रुपए मैंने यहाँ से क्या कर लिया, एज अ इंटरेस्ट जनरेट कर लिया। और मेरा जो ये 15 लाख जो मेरा 10 लाख रुपए लगा हुआ था, वो मेरे को 5 साल में बाद में जो हमने 9 लाख लिया प्लस इसके साथ और मेरे को कितना मिल जाएगा, वो मेरे को मिल जाएगा 10,30,085 रुपये, यानी कि मेरा पैसा तो भाई एज इट इज पड़ा हुआ है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको 10 लाख को फिर से आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो भाई मेरे को फिर से 15,000 आते रहेंगे और मेरा 10 लाख का 10 लाख पड़ा रहेगा। यानी कि इसको अगर टेक्निकली समझोगे, बहुत अच्छे से समझोगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है कि अगर एक बार में कहीं से आपके पास पेमेंट आता है, उसको आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके SWP में, तो आप एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कि ब्याज बैठ करके खाना। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सेम अमाउंट अगर हम 10% भी एकदम बिल्कुल मतलब मिनिमम रिटर्न मान कर चलते हैं, तब हमारे केस में ये क्या होने वाला है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा सैलरी है वो हमें भी मतलब उतना हम नहीं निकाल सकते हैं, हम निकाल करके चलेंगे कितना, यहाँ पे तकरीबन हम यहाँ पे 8,000 की सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 8,000 की सैलरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारा जो एक ऐसा सबसे लेस रिटर्न जो है उसमें भी हम क्या करेंगे कि 8,000 की सैलरी ले रहे हैं, 5 साल में 8,000 की सैलरी के हिसाब से हमें कितना पैसा मिल जाएगा, 5 साल में हमें 5 साल में पैसा मिल जाएगा 4,80,000, और जो हमारा यहाँ पे फंड रहेगा 10 लाख, वो हमारे पास कितना बचेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 लाख जो एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी 9,98,020 रुपये, है ना। तो मतलब हमारा पैसा फिर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अगर 10% भी कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, कि 4 लाख यहाँ पे 80,000 का प्रॉफिट है, और 8,000 की अच्छी खासी हम सैलरी यहाँ से निकाल करके चल रहे हैं। यानी ये तो डेफिनेटली इतना तो मिलने वाला, फिर इसको आगे हम जितना मर्जी चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। 10% तो नीचे तो रिटर्न कोई जाता नहीं, कोई सा भी फंड देख लो 15% मिनिमम आपको मिलता है, तो 15% करते हैं तो भी भाई हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर 15% करते हैं ना, तो जो हमारा 10 लाख था वो कितना बन जाएगा, वो 13,20,711 रुपये बच जाएगा, और 4,80,000 तो हम 8,000 की सैलरी से कमा ही रहे हैं। फिर जो ये इसको पूरा इन्वेस्ट करेंगे तो भाई हम क्या करेंगे, हमारी सैलरी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से SWP प्लान आपके हेल्प करता हूं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बचता तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं, और इसके ऊपर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए SWP तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसको भी वीडियो में जरूर से कवर करूंगा। थैंक यू।